हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं 36 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि हम नेट पे कटिंग करेंगे। तो ये नेट है, शाटन का कपड़ा है और ये अस्तर का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट कट करेंगे अस्तर के फैब्रिक पर। तो मैंने देखिए अस्तर के कपड़े को इस तरीके से अपनी तरफ फोल्ड करके रखा हुआ है। और फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लंबाई लेंगे ब्लाउज़ की, आप अपने अकॉर्डिंग लंबाई लें इस तरीके से। शोल्डर लेने ही 5.5 इंच, इसका जो बैक नेक है वो 9 इंच डीप है बैक से। तो 5.5 हमने यहाँ पर 36 में शोल्डर लिए हैं। आर्म होल्स लेंगे हम इसमें 6 इंच। और मैं इसे साइड जिप का बना रही हूँ, आप चाहे तो इसे बैक ओपन भी बना सकते हैं। कटिंग बिल्कुल आपको सेम करनी है बैक ओपन के लिए। 6 इंच आर्म होल्स लेंगे यहाँ से आर्म होल्स वाली लाइन से हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट है जैसे कि 36 इंच, तो हम 36 का 4th पार्ट लेंगे यहाँ पर 9 इंच। एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने 2 इंच का लिया हुआ है। इस तरीके से आपको आर्म होल्स की गोलाई दे देना है। नीचे से कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो कमर 30 इंच है, तो 30 का चौथा भाग 7.5 इंच लेना है और 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। बैक में प्लीट्स के लिए हमने यहाँ पर बढ़ाकर मार्जिन लिया है। तो ये हमारा बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर और भी काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड हैं कटिंग और स्टिचिंग और नेक डिज़ाइंस के, आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है बैक पार्ट की। अब यहाँ से हमें टक्स के लिए मार्किंग करनी है। तो टक्स में हमने यहाँ पर 4.5 इंच पे एक मार्किंग की है और 4.5 ही मैंने लेंथ पे लिया हुआ है। हाफ इंच दोनों तरफ से ले लें। अगर डीप नेक होता है तो हमारा टक्स की जो लेंथ होती है वो कम आती है। नेक विड्थ यहाँ से मैं 2.25 इंच ले रही हूँ और नेक लेंथ 9 इंच पे ले रहे हैं। और यहाँ से हमने 3 इंच लिया है। एक बॉक्स बना लें और आप अपनी पसंद से कोई भी नेक यहाँ पर बना सकते हैं बैक में। तो अगर आप नेक को डीप रखना चाहते हैं, अगर आप 9 इंच से ज़्यादा डीप करते हैं तो आप शोल्डर आपको 5 इंच लेने हैं। तो देखिए, यहाँ पर अब हम फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट वाला पार्ट भी मैंने अपनी तरफ से बंद रखा है और यहाँ पर नीचे से हाफ इंच मैंने बढ़ा कर लिया हुआ है, क्योंकि हम इसकी कटिंग प्रिंसेस कट पर कर रहे हैं। तो जो फ्रंट वाले पार्ट की लेंथ है वो हमने हाफ इंच नीचे से बढ़ा कर रखी हुई है और इसे एज इट इज़ मार्किंग कर लेना है। तो फ्रंट वाले पार्ट की जो लेंथ है वो 15.5 इंच रखी है टोटल हमने। तो आपको भी इसी तरीके से रखना है। और आर्म होल्स तरफ से 1 इंच और नीचे कमर की तरफ से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लें प्रिंसेस कट कटिंग के लिए। आर्म होल्स के लिए यहाँ पर मार्किंग कर लें। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे बिना स्किप करें तो आपको कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप करे ज़रूर देखें, ताकि आपके सारे ही डाउट क्लियर हो पाएँ कटिंग के अकॉर्डिंग। और भी कोई अगर डाउट होता है आपको तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर प्रिंसेस कट कटिंग के लिए हमें मार्किंग करनी होगी। तो यहाँ पर विड्थ में ले रहे हैं हम 3 इंच। विड्थ में लेंगे 3 इंच। टक्स पॉइंट लेना है 10.5 इंच पे और इसे एक लाइन ड्रॉ करके सीधा कर लें आप। अब इस लाइन को आर्म होल्स की तरफ मिला देना है हमें इस तरीके से। अब नीचे की तरफ से विड्थ में ले लें आप 1.5 इंच और लेंथ में ले लें 2 इंच और हल्के हाथों से इस तरीके से शेप दे दें। हाफ इंच जो हमने बढ़ा कर लिया हुआ था उसे आप इस तरीके से कम कर दें साइड से। कटिंग करना है यहाँ पर हमें। मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब देखिए, इस तरीके से आपको कटिंग करना है।
अब हमने जो बढ़ाया हुआ था पार्ट साइड से, उसे इस तरीके से कम कर देना है आपको। तो देखिए यहाँ पर फ्रंट की भी कटिंग हो गई है हमारी। अब हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो नेक हमने 2.25 इंच रखना है ब्रॉडनेस, जो विड्थ ली है, और लेंथ में 7 इंच रखा है। यहाँ से आप 2.5 पौने 3 इंच पर मार्किंग कर ले अपने अकॉर्डिंग। अगर थोड़ा ब्रॉड पहनना चाहते हैं तो 3 इंच तक भी ले सकते हैं। और इस तरीके से बॉक्स बना लें और इसे राउंड शेप दे दें, या कोई और शेप देना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग तो वो भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट हो गई है नेक की भी। अब हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो देखिए बचे हुए कपड़े को इस तरीके से मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है। 10.5 पे स्लीव्स लेंथ लेनी है हमें, मार्जिन ऐड करके। और देखिए इस तरीके से यहाँ से लेंथ लेंगे और आर्मोल्स की गोलाई आप देख लें, ऊपर से 1/2 इंच मैंने छोड़ा हुआ है शोल्डर जॉइंट करने के लिए, और 2 इंच मार्जिन छोड़ दिया है। यहाँ पर मैंने देखिए आर्मोल्स नापे हैं तो 7.5 इंच आ रहे हैं, उसमें 1/2 इंच आपको ऐड करना है, ठीक है। और इस तरीके से स्लीव्स लेंथ ले लें आप 10.5 इंच पे, यहाँ से लंबाई ली है। और जो आर्मोल्स हमने नापे थे, देखिए ये वाले आर्मोल्स हमने नापे हैं, वो हमें यहाँ पर लेना है 8 इंच पर। अब यहाँ से डाउन करेंगे हम 3 इंच पर। 3 इंच पर हमने डाउन किया है स्लीव्स को, और इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर दें। अगर आप कोनी तक स्लीव्स बना रहे हैं या 3/4 स्लीव्स बना रहे हैं तो आपको 3 इंच पर ही डाउन करना होता है। और यहाँ से देखिए आर्मोल्स फिर से नाप लें 8 इंच, और एक्स्ट्रा मार्जिन 2 इंच का ले लें, और इस तरीके से स्लीव्स का शेप दे दें। तो ये बहुत ही आसान तरीका है मेरा स्लीव्स कटिंग करने का, और इसमें स्लीव्स बिल्कुल परफेक्ट आती है, बड़ी छोटी नहीं होती है। गोलाई ले लें 6 इंच, मोरी ले लें 5 इंच, और एक्स्ट्रा मार्जिन ले लें 2 इंच का, और इसे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके सीधा कर लें। अगर आप इस तरीके से आर्मोल्स को नाप कर स्लीव्स कटिंग करेंगे तो ना ही आपकी स्लीव्स बड़ी होगी ना ही छोटी होगी, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। तो आप भी इसी तरीके से स्लीव्स कटिंग कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर हम 1/2 इंच जितनी आर्मोल्स का शेप दे देंगे। तो हमारा नेक जो है वो मीडियम ही है, ज़्यादा ब्रॉड नहीं है पीछे का, तो आर्मोल्स का शेप भी हमें कम ही देना है। और जो हमने मार्किंग की हुई थी फ्रंट वाले पार्ट में, उसमें अभी हमने आर्मोल्स की गोलाई नहीं दी हुई है, वो हम स्टिचिंग के टाइम पे देंगे। अब देखिए इसे आपको शाटन वाले फैब्रिक पर कट कर लेना है इस तरीके से। तो इसमें अस्तर हम 2 लगा रहे हैं क्योंकि ये नेट है। तो इसमें एक अस्तर शॉटन का आएगा, उसके बाद एक अस्तर कॉटन का आएगा। तो उसे किस तरीके से फिनिशिंग के साथ आपको सिलना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना है, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही इजी तरीका लेके आती हूँ कटिंग और स्टिचिंग का आपके लिए। तो देखिए हम यहाँ पर इस तरीके से शाटन वाले अस्तर पर इसे कटिंग कर लेना है हमें। उसके बाद आप इसे नेट पर भी कट करना है। तो इसे मैंने थोड़ा सा बढ़ाकर ही कट किया हुआ है, बाद में हम इसे कटिंग करके निकाल देंगे। तो यहाँ पर इसे कट कर लिया है। अब हम इसे नेट के फैब्रिक पर भी कट कर लेंगे। तो देखिए नेट के फैब्रिक पर भी कट कर लिया है। चलिए अब हम स्टिचिंग करते हैं इसकी। तो मैं यहाँ पर आपको फ्रंट वाले पार्ट की स्टिचिंग बता रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से आपको नेट को उल्टा रखना है, और शाटन के कपड़े को भी आपको उल्टा रखना है इस तरीके से। ऊपर की तरफ उल्टा दिखना चाहिए हमारा जो शाटन का कपड़ा है, और नेट को भी उल्टा रखा हुआ है हमने, ताकि जो शाइनिंग वाला पार्ट है वो नेट की तरफ दिखे। इस तरीके से इसे फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेना है। ध्यान रहे अंदर की तरफ कोई भी क्रीज ना आए, क्योंकि ये बहुत ही चिकना कपड़ा है तो अंदर क्रीज आ सकती है। तो आप हाथ से प्लेन करते जाएं और स्टिचिंग करते जाएं। तो दूसरी तरफ भी इसी तरीके से मैंने कर लिया है स्टिचिंग, और इस तरीके से अपने दोनों ही पार्ट सामने सामने रखकर इसे स्टिचिंग कर ले कॉटन वाले अस्तर को रखकर। एक्स्ट्रा कपड़े को आप कट कर लें।
तो देखिए हमने दोनों ही पार्ट्स रेडी कर लिए हैं। अब फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से रखना है और इसे भी देखिए नेट हमारा जो है उल्टा है और शाटन वाला कपड़ा भी हमने ऊपर की तरफ उल्टा रखा हुआ है, नीचे की तरफ सीधा रखा हुआ है और इसे इस तरीके से सिलाई लगा लें। पहले नेट और शाटन के कपड़े को अटैच कर लें और उसके बाद हम इस पे कॉटन वाले अस्तर को रखकर स्टिचिंग कर लेंगे। तो बाकी के पार्ट्स भी फ्रेंड्स आपको इसी तरीके से रेडी करने हैं। यहाँ पर मैं आपको फ्रंट पार्ट की ही कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर फ्रंट पार्ट को भी हमने रेडी कर लिया है। कटिंग करके इसे भी आप इस तरीके से रख लें। अब आपको ये पार्ट को बराबर कर देना है और सेंटर में एक कट लगा लेना है और मार्किंग कर लेना है, क्योंकि हम इसका जो नेक है वो बुकरम पे बना रहे हैं। आप चाहें तो इस पर एक सिलाई भी लगा लें अलग कलर के धागे से, तो वो आपको पीछे की तरफ दिख जाएगी नेक ज्वाइन करते समय। अब हमारे प्रिंसेस कट वाले पार्ट को आपको इस तरीके से अटैच कर लेना है, नीचे की तरफ से अटैच करें। तो आधे इंच का मार्जिन लेते हुए आपको इसे अटैच करना है। सिलाई को आपको डबल कर लेना है और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से आपको अटैच कर लेना है। अब हाफ इंच जितना आपको यहाँ पर हम आर्म होल्स की गोलाई कर देंगे। दोनों ही तरफ से इस तरीके से आपको गोलाई दे देनी है और इस तरीके से आप सिलाई लगा लें इससे में, और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से कर लें। तो देखिए हमने यहाँ पर बुकरम लिया हुआ है और इसे एक से कच्ची सिलाई लगा लें। नेक विड्थ ले लें 2.25 इंच की, नेक लेंथ ले लें 7 इंच। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, यहाँ से मैं 3 इंच ले रही हूँ। और इस तरीके से एक बॉक्स बना लें और इस तरीके से राउंड शेप दे दें। कोई और शेप रखना चाहते हैं आप फ्रंट में तो वो भी रख सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर कटिंग कर लें। और इसे एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर अटैच कर लें। नेक विड्थ की मार्किंग ज़रूर कर लें आप यहाँ पर सेंटर में एक मार्किंग करके 2.25 इस तरफ से 2.25 इंच इस तरफ से ले लें और इसे इस तरीके से अटैच कर लें। चिपकाने वाली पेस्टिंग है तो प्रेस से अच्छी तरीके से चिपका लें एक्स्ट्रा कपड़े पर। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लें और इसे फोल्ड करके फिनिशिंग कर लें। इसका भी हमें सेंटर निकाल लेना है। इस तरीके से क्रीज बना लें, मार्किंग कर लें और एक कच्ची सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लें। अब हमें अपनी बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल बुकरम के पास सिलाई लगानी है, उसके ऊपर नहीं लगानी है। दूसरी तरफ से भी इस तरीके से लगा लें तो इससे हमारे नेक में फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आ जाएगी। और फ्रेंड्स अगर आप पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आप छोटे छोटे से कट लगा लें ताकि नेक अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए। अब इसे फोल्ड करके हम फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा लें।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा फ्रंट वाला जो पार्ट है वो बन के कम्प्लीट हो गया है। सेम इसी फिनिशिंग के साथ आप बैक पार्ट और स्लीव्स भी रेडी करें। मैंने आपको तरीका बता दिया है किस तरीके से आपको करना है नेट वाले ब्लाउज़ में फिनिशिंग। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।